हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, मेरे माता पिता बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत 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 ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी सुबह के 10:30 बज रहा है और हम आ गए दुकान पे। यहाँ के जो है सारे काम ख़त्म हो गया है और झाड़ू पोछा जो भी करना था सारा ख़त्म हो गया है, क्योंकि सुबह सुबह आते हैं तो सबसे पहले वही काम निपटाते हैं। अगर घर पे रहते हैं तो घर पे भी सुबह उठते हैं तो झाड़ू का ही काम होता है। अगर दुकान है या कहीं भी जाते हैं हम लोग काम धंधा करने, तो जहाँ पे हम लोग काम करते हैं, चाहे वो अपना बिजनेस हो, चाहे मतलब कहीं पे अगर हम जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ पे साफ़ सफाई का ही काम किया जाता है। तो यहाँ के जो सारा काम हमारा निपट गया था और अब लग गए हैं हम काम पे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज जो है घर का शूटिंग नहीं हुआ है दोस्तों, दुकान का ही हो रहा है। घर पे जो है ज़्यादा लेट हो रहा था, तो हम वहाँ के छोड़ दिए हैं वीडियो बनाना, और यहाँ के जहाँ तक होगा हम शूटिंग करेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, लग जाते हैं काम पे। तो मैं आई थी यहाँ के काम ख़त्म करने के बाद से, फर्श जो है धुल के रख दी थी। उसके बाद से थ्रेडिंग आने लगा था। तो आप लोग को मैं पहले भी बताई हूँ कि थ्रेडिंग का जो है वीडियो मैं नहीं शूटिंग कर पाती हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे हो सकता है समय और साल बीतेगा तो सबको मतलब पता चलेगा, तो नहीं लोग मना करेंगे, लेकिन अभी जो है मना करते हैं वीडियो शूटिंग करने से। तो मैं लगी थी सिलाई करने। यहाँ पे ब्लाउज जो है आधा सिली थी, तो ये दीदी आई थी, इनको थोड़ा सा साड़ी के लेस जो है वो खुला हुआ था वो करना है, और कोर जो है उसको मतलब मोड़ देना है, तो वही हम कर रहे हैं। तो चलिए इसको फटाफट से करके इनको दे देते हैं, उसके बाद से लग जाएंगे सिलाई पे। सिलाई जो है अभी ज़्यादा ब्लाउज हो गया है, और पहले था तो रात उत को भी सिल देते थे, कपड़ा घर पे मशीन है तो रात को भी सिलाई कर देते थे। पर अभी जो है थोड़ा तबीयत सही नहीं लगता है, इसलिए रात को हम सिलाई नहीं कर पाते हैं। तो कपड़ा जो है ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए दुकान पे ही फटाफट से जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे हमको सिलाई भी करना पड़ता है, और उधर पार्लर का जो काम है उसको भी देखना पड़ता है। और बीच बीच में ये सब जो काम है ये भी आते जाते रहता है। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप मतलब लेडीज अगर हैं, ऐसे जेंट्स लोग टेलर के पास तो ऐसा ऐसा काम नहीं जाता है, लेकिन लेडीज के पास ऐसा काम आते जाते रहता है बीच बीच में, और बहुत ही मतलब ये काम जो है अच्छा नहीं लगता है करने में, फिर भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम काम कर रहे हैं तो हर तरह के काम चाहे अच्छा लगे या ना लगे काम करके देना पड़ता है। तो इनको साड़ी के जो काम था वो कर दिए थे। और इसके बाद ये इनका सूट है, पुराना सूट है, तो इसका बाजू जो है केहुनी है ना, वहाँ से फट रहा था, तो ये बोले कि यहाँ से काट के और फोल्ड कर दो। तो वही कर रहे थे और उनको दे दिए हैं तो चले गए हैं। और यहाँ पे फिर से हमारी ब्लाउज जो है हम सिलने लगे हैं, और बीच बीच में उधर चले जाते हैं तो पूरा शूटिंग जो है हम नहीं कर पाते हैं। कैमरा अगर बंद हो जाता है तो भूल जाते हैं ऑन करना, तो इसीलिए ब्लाउज का भी शूटिंग पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा ब्लाउज जो है सिल गया है, बस इसका जो है फिटिंग कर रहे हैं। और ये नेट वाली साड़ी का ब्लाउज है, मतलब इसमें जो है पूरा साड़ी नेट का ही है। पल्लू जो है ऐसे कप जैसे ब्लाउज सिले हैं उस तरह से है, तो इसे इसलिए बाजू जो है नेट का हुआ दिया हुआ है। तो ये हमारी सिल के हो गई है रेडी, और आप लोग देख सकते हैं इसे प्यारा लग रहा है। नेट है और इस पे एक कढ़ाई किया हुआ है बाजू पे, तो अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इस तरह के कुछ दिख रहा है ब्लाउज का लुक, और इसमें लेस जो लगाए हैं वो सिल्वर कलर का ही लगा दिए हैं, तो और अच्छा लग रहा है। लेस और डोरी सिल्वर कलर का ही लगा दिए हैं। अब चलिए इसको हम फुदना तैयार कर लेते हैं। तो आजकल जो है लोग 3-4 फुदने का डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, पता ना सभी लोग आजकल ऐसे ही बोल रहे हैं कि 4 लगा देना, 5 लगा देना फुदने। तो चलिए कोई बात नहीं है, काम कर रहे हैं तो कस्टमर का जैसा डिमांड हो ऐसे करके देना पड़ता है। और यहाँ पे हम जितना फुदना हमको चाहिए कपड़े को फोल्ड करके और इकट्ठे हम कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पे 5-6 लगाना है, तो 6 के 6 हम सारे को इकट्ठे कटिंग कर लिए हैं। और चलिए इसको लगा लेते हैं फटाफट से। तो हमारी ये ब्लाउज जो है अभी बन के हो जाएगी रेडी कुछ ही देर में।
तो इसी तरह से यहाँ के काम निपटता है दोस्तों। बीच बीच में इधर सिलाई और उधर दोनों काम देखना पड़ता है। पर यही है कि हाँ, जब मतलब कस्टमर नहीं होता है तो हम खाली नहीं बैठते हैं। अगर हमारे पास बस खाली पार्लर ही होता और ये गांव है तो इतना कभी कभी जमता नहीं है। मतलब कभी जब होता है लगन नहीं रहता है तो कस्टमर जो है बहुत कम आते हैं, तो उस टाइम हम खाली बैठते फिर बोर होते। तो ऐसा नहीं है, सिलाई है तो हम अपना काम में जो है बिजी रहते हैं। और ये हमें मतलब टेंशन नहीं होती है कि हम बैठे हैं। हमें बस खुद का ही टेंशन रहता है कि इतना कपड़ा हमारे पास है सिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम काम में बिजी ही रहते हैं। और हमारे पास तो दो काम है, जैसे दुकान पे आते हैं तो पार्लर भी करते हैं और सिलाई भी करते हैं। लेकिन कोई कोई लेडीज होती है जो बुटीक खोलती है तो बस वहाँ पे उनको सिलाई ही सिलाई रहता है। और यही सब है दोस्तों काम करने का तरीका। तो हमारे पास तो सिलाई भी इतना होता है कि हम सिलाई भी नहीं कर पाते हैं, और बीच में हमारा मतलब पार्लर का भी काम है, तो दोनों काम हम संभाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा अ, फुदना जो है लग के हो गया है तैयारी। अभी ब्लाउज रेडी हो गई है। तो ये ब्लाउज जो है शायद लेने आएगी, और आज के लिए ही बोल रखी है। तो मैं इसको साथ साथ में तैयार करके रख दे रही हूँ, और आज ले जाए या कल ले जाए, लेकिन रेडी रहेगा तो सही रहेगा। नहीं तो उस समय अगर आ गई तो फिर मुझे और काम छोड़ के और इसे तैयार करके ही देना पड़ेगा। ऐसी काम होता है कभी कभी। मतलब ये जैसे अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इतना रिक्स होता है कि आप चाहे खाना भूल जाओ, सुनाई भूल जाओ, पर काम करके जो है देना पड़ता है। तबीयत अगर सही नहीं रहता है तो भी देना पड़ता है काम करके। यही होता है काम के रिक्स। तो चलिए इसको साथ साथ में हम निपटा लेते हैं। और गले में तुरपाई करना नहीं है, वहाँ पे लेस लगा हुआ है। बाजू में भी नहीं करना है तुरपाई, क्योंकि वहाँ पे भी लेस है। बस इसको नीचे नीचे तुरपाई करके और हुक और आई बना देना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ब्लाउज जो है हमारी रेडी हो गई है। और चलिए इसको साइड करके रख दिए हैं। अब चलते हैं कटिंग की ओर, कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ पे ये भी है अस्तर वाली ही ब्लाउज। तो यहाँ पे मैं 40 वाली अस्तर है, और ये बोली थी बड़ा बाजू करने के लिए 10 इंची का, और बाजू में जो है डिजाइन डालने के लिए। लेकिन कपड़ा जो है दोस्तों कम पड़ रहा है, क्योंकि जब चंदेरी सिल्क साड़ी होती है तो उसमें जो है ब्लाउज का कपड़ा ज़्यादा ही रहता है, पर ये सब साड़ी जो है उसमें नहीं आता है। और थोड़ा हेवी साइज हो जाता है तो उसमें तो बिल्कुल ही बाजू बड़ा नहीं हो पाता है। तो मैं उनको कॉल करके बोल दी थी कि बाजू नहीं हो पाएगा। और बोली कोई बात नहीं, छोटा ही बाजू में डिजाइन कट करके आप बना दो, एक ही डिजाइन कट करके। तो मैं वहीं यहाँ पे हमारी कटिंग जो है दोस्तों, मैं कटिंग कर रही थी तो बीच में जो है थ्रेडिंग वगैरह आने लगा था, तो कैमरा बंद करके मैं उधर काम करने लगी थी। उसके बाद से फिर से कैमरा ऑन करना भूल गई थी, और सारा का सारा हमारा ब्लाउज जो है कटिंग हो गया था। तो ध्यान आया तो फिर मैं चालू करके, और यहाँ पे ब्लाउज की कटिंग हो गया है। और बाजू के भी कटिंग कर लिए हैं, उसमें एक कट दे दिए हैं। और यहाँ पे हमारी जो पट्टी वगैरह है उसको हम काट के निकाल ले रहे हैं। अब हमारी सिलाई का कटिंग जो है दोस्तों कंप्लीट हो गया है। और चलिए ये सब साइड कर देते हैं। और अभी पहले मेन फैब्रिक जो है उसको कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर हमारा कट चुका है, और ये देखिए इतना कपड़ा है, और थोड़ा ब्लाउज जो है हेवी साइज का है, तो इसमें कहाँ से हो पाएगा बाजू, नहीं हो पाएगा बड़ा। और कभी कभी कस्टमर जिद करने लगते हैं कि नहीं आप जैसे होगा वैसे बना दो। अरे भाई कैसे बना देंगे जब कपड़ा होगा ही नहीं उसमें, तो हम कहाँ से लाएंगे कपड़ा। तो यही समझाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब हर काम जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है करना। जितना अलग से देखने में आसान लगता है, पास से उतना ही ज़्यादा हार्ड लगता है काम करने में। तो ऐसे ऐसे मतलब कस्टमर आते हैं जो समझते ही नहीं हैं कि काम कैसे होता और क्यों मतलब मना कर रही है, यही सब है। तो काम को ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है। लोगों को बहुत ही मतलब मुश्किल होता है किसी किसी को समझाना। तो चलिए कोई बात नहीं है, काम करना है तो हर तरह के मुसीबत जो है दोस्तों आते जाते रहता है, और सभी मुसीबत को सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। और लोग बोलते हैं कि काम आसान होता है, मतलब कोई भी काम जैसे जिसमें हम दो पैसे कमा रहे हैं और कोई देखने वाला है, अलग से उनको लगता है कि ये कैसे इतना पैसा कमा रही है, कितना मतलब इनको आमदनी होता होगा। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते हैं, जो लोग घर में बैठे हैं बस अपना घर चलाते हैं,
वो लोग, उनको ये नहीं पता है कि कितना ये परेशानी झेलती होगी, घर बाहर हर चीज़ मतलब। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हम काम कर रहे हैं तो टेंशन फ्री है, उसके बाद भी मतलब जो लोग हमारे पास आते हैं काम कराने, 75 तरह के नोक निकालते हैं, वो भी टेंशन होता है, पर सभी को झेलते हुए आगे निकलना पड़ता है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ये हमारे साथ नहीं, हमें पता है कि ये हर लोगों के साथ होता है। क्योंकि अभी मैं सिलाई कर रही हूँ और इससे पहले भी मैं कई काम करके छोड़ चुकी हूँ। मुझे बैठना कभी से अच्छा नहीं लगता है, मैं कहीं भी रहती हूँ तो जो मेरे से होने लायक रहता है वो काम मैं करती हूँ। पहले भी मैं बाहर थी दिल्ली में, तो 2-3 कंपनी में भी मैं काम कर रखी हूँ, और बाहर भी मैं रह के आई हूँ 5-6 साल। तो मैं देखी हूँ कि हर जगह जो है लोग एक ही जैसे मिलते हैं, गांव हो या शहर हो, हर जगह कहीं भी हम चले जाएं, अगर हम मेंटेन करना नहीं जानते हैं, खुद को समझाना नहीं जानते हैं, तो हर जगह परेशानी होती है। यही है दोस्तों काम करने का तरीका, तो अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए। और ये देखिए थोड़ा सा थ्रेडिंग हम आपको दिखा दे रहे हैं लास्ट में, क्योंकि इनको मैं पूछ ली थी तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शूटिंग कर ली हूँ। और ऐसे ही हमारा पूरे दिन का जो रूटीन है दुकान का चलता है। कैसा लगा दोस्तों, एक कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। कमेंट करना आप लोग भूल जाते हो, कमेंट कीजिएगा तो हमें हौसला जो है बढ़ेगा वीडियो बनाने में। तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दिया करिए दोस्तों। और अभी के लिए मैं वीडियो के यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।